देर सवेर हो सकता है। हम लोग वक्तिया सियासी लोग नहीं है। इलेक्शन आता जब हमारी पार्टी का शटर ऊपर नहीं होता। आमतौर पर कई सियासी पार्टियां शहर में है जो 26 जनवरी स्कूली नहीं है, तो हमको भी हमारे बच्चों की नजर रखते हैं, जैसे वैसे इस पे भी नजर रखना पड़ेगी। और नहीं तो देखो, जिस दिन मैं तशरीफ फरमा इस वार्ड के, इस इलाके के तमामी साबिक कॉरपोरेटर्स, तमामी पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, हलवाई बिरादरी के तमामी सदर व अरकान और तमामी जिम्मेदारान, सबसे पहले मैं हलवाई बिरादरी के तमामी सदर व अरकान को और पूरी बिरादरी को और उसी के साथ साथ इस इलाके की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज इस जगह पर संग बुनियाद हम लोग जमात खाने का रख रहे हैं। हलवाई बिरादरी की काफी दिनों से ये डिमांड रही कि बिरादरी का एक जमात खाना होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि ये लेट हो रहा है, देरी हुई, लेकिन देरी होने की वजह कोई जानबूझ के हम लोगों ने किया ऐसा नहीं, बल्कि जो मंजूरी आई थी, जो टेंडर निकला हुआ था, वो पैसा हुकूमत ने रोक दिया था, इसीलिए उसमें देरी हुई और दोबारा हम लोगों को मेहनत करना पड़ी और उसके बाद ये पैसा वापस 15 करोड़ शहर में आया। आज हम यहाँ संग बुनियाद रख रहे हैं। हलवाई बिरादरी को तो ये ओपन स्पेस हमने कई साल पहले ही ताबा दे चुके, और असलम अंसारी साहब ने जो कहा कि यहां पर कोई अगर आपकी बिरादरी में कोई गरीब होगा तो कोई गरीब को यहां पर आप लोग अपने खर्चे से 1-2 कमरे का रूम बनाकर दे दे, ताकि वो उसका गुजर बसर भी यहां पर करे और ये इमारत की हिफाजत भी वो करे, उसकी देख रेख भी वो करे। मैं ये मशवरा देता हूं। ये हॉल 30 बाय 60 का आरसीसी में होगा। उसकी जो साइज होगी 30 बाय 60 जो आरसीसी में होगा, उसमें लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट बाथरूम अलग होगा। अभी उसकी हम लोग संगे बुनियाद रख रहे हैं, उसकी काम की शुरुआत अभी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ वॉल कंपाउंड, और वॉल कंपाउंड के साथ साथ में इस ग्राउंड के अंदर सीमेंट कंक्रीट बनाने की हम लोग इंशाल्लाह शुरुआत कर देंगे। इसी के साथ साथ उसके लिए जो भी कानूनी मामला आगे बढ़ाना है हम लोग बढ़ाएंगे। बहरहाल इस इलाके की आवाम से भी मेरी अपील है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना समझे कि यहां पर सिर्फ वो हलवाई बिरादरी की ही शादी ब्याह होगी, बल्कि जब भी मोहल्ले के लोगों को शादी ब्याह के लिए प्रोग्राम करने के लिए आपको अगर ये जगह, ये हॉल लगेगा, तो आप लोग बिरादरी के जिम्मेदार को तारीख वगैरह लिखाकर आप लोग भी हासिल कर सकते हैं और कम कीमत पे हासिल कर सकते हैं, ताकि इस इलाके की आवाम की शादी ब्याह यहाँ पर हो जाए गरीब बच्चों की। तो एक गैर समझ हो जाती है, इसके लिए बात की मैं सफाई दे रहा हूं। हलवाई बिरादरी ने काफी दिनों से मेरे पास ये डिमांड है कि ये हॉल बनना चाहिए, बनना चाहिए। कुछ लोग नाराज भी हुए और हमारे सूफी साहब भी थोड़ा मुझसे नाराज हो गए थे, और वो थोड़ा रास्ता दूसरा, वो सोचे कि चलो फराज भी मेरा काम मंजूर कर देगा, लेकिन असल में
हम लोग जमीनी काम करने वाले लोग हैं। हम लोग अगर वादा करते तो उसको पूरा करते, देर सवेर हो सकता है। हम लोग वक्तिया सियासी लोग नहीं है। इलेक्शन आता जब हमारी पार्टी का शटर ऊपर नहीं होता। आमतौर पर कई सियासी पार्टियां शहर में हैं जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडे की सलामी देने के लिए ऑफिस खुलता है, लेकिन हम लोग 5 साल आवाम के बीच में रहते हैं, 5 साल आवाम की खिदमत करते हैं, 5 साल आवाम के अंदर रहकर उनका तामीरी काम करते हैं। ये हम लोग मुसलसल चलने वाले लोग हैं। और शेख रशीद साहब ने हमें सिखा कर गए। शेख रशीद साहब ने भी 40 साल आवाम की खिदमत की और ये काफिले को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस इलाके को शेख रशीद साहब के जाने के बाद ये इलाके ने शेख रशीद साहब से मोहब्बत की और शेख रशीद साहब ने आप लोगों से मोहब्बत की। मेरा अपना फर्ज था कि झुकता माप यहां पर मिलना चाहिए। और आप लोग देखे कि अभी मदनी नगर की रोड कंप्लीट हुई, दवाखाने वाली रोड सीमेंट कंक्रीट हुई। अभी 2 रोज पहले जुमा के दिन इस्लामिया हॉल का इमरान शेख के हाथों से संगे बुनियाद रखा गया 1 करोड़ रुपए की लागत से। शादी हॉल वहां भी बन रहा है। आज हम लोग इब्तिदा कर रहे हैं। अभी ये 60 फीटी रोड का मैं इब्तिदा करके आया हूं, वो काम की भी शुरुआत हो रही है। आने वाला 60 फीटी रोड सीमेंट कंक्रीट बनेगा। इसके बाद नुमानी नगर का मेन रोड जो बाजार वाली रोड है वो भी अभी काम सीमेंट कंक्रीट रोड वो भी अभी तामीर होगी, मंजूर है, वो भी काम की शुरुआत होगी। इसी तरीके से अब्बास नगर रियाज डॉक्टर के दवाखाने से हाजी नजमुद्दीन खजूर वाले साहब के मकान तक वो सीमेंट कंक्रीट रोड की शुरुआत होगी। अभी पीछे मस्जिद फातिमा ज़ोहरा के पास पिछले हफ्ते संगे बुनियाद वो काम जारी है। बताओ कितना काम गिनाऊं। ये झुकता माप हमने दिया, ये तामीरी काम हमने किया और ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। और आज मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट होगा। मोहल्ले वाले भी ताउन करें और बिरादरी के लोगों से पहले अपील है कि एक यहाँ पर किसी का घर बनाकर आपके कोई गरीब होगा, मुस्तहिक होगा, उसको ला के रखे ताकि उसकी निगरानी में काम चले और ये काम कंप्लीट होता। ये काम की शुरुआत होने दो। हम लोग इंशाल्लाह बीच में ही वॉल कंपाउंड रोड वगैरह इत्मीनान से हम लोग बनाएंगे। बहरहाल बिरादरी के तमाम ही जिम्मेदारान को मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। देखो आज जमात खाने बन के नहीं मिल पाते, जमीनें नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। आप दुनिया में रहोगे नहीं रहोगे, आपकी पीढ़ी आएगी वही इसको संभालेगी। आप फ्यूचर के अंदर यहाँ स्कूल चालू कर सकते, फ्यूचर के अंदर ट्यूशन क्लास शुरू कर सकते, फ्यूचर के अंदर आप लोग सिलाई क्लास शुरू कर सकते, माँ बहनों के लिए इज्तिमा हो सकता, यहाँ पर मिली दीनी समाजी काम हो सकते। बहुत बड़ा प्लेटफार्म आपको मिला है। तो अब इसको नौजवानों को आगे आकर बिरादरी के इसको संभालना चाहिए और बिरादरी की भी तरक्की हो, इलाके की भी तरक्की हो। ये बात आप लोग समझिए। ये बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों को हमने कोशिशों से दिलाई है और आज वापस यकीन दिलाता हूँ कि आपका और बजट लगेगा और मंजूरी लगेगी और फंड लगेगा तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कल भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी। बहुत सालों से बात चालू थी, बहुत सालों से ये डिमांड हो रहा था हलवाई बिरादरी की तरफ से कि भाई ये कंपाउंड टूटा फूटा हुआ है, ये कंपाउंड में एक इमारत होना चाहिए जो बिरादरी की इमारत कहलाए। तो मरहूम शेख रशीद साहब ने यहाँ पर मीटिंग लेकर हलवाई बिरादरी से ये वादा किया था कि भाई अभी तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में असलम भाई, आसिफ भाई इस इमारत को बनवा देंगे। तो वो दिन आज आ गया
कि आसिफ भाई ने 50 लाख की लागत से यहाँ पर एक शादी हॉल का मंजूरी ली है, जो एक शादी हॉल रहेगा और एक दूल्हा दुल्हन के लिए 2 रूम रहेंगे, संडास बाथरूम होंगे। तो ये प्रोग्राम जो आज इस तरह रखा गया है, इसी के बुनियाद पे रखा गया है। और अभी आसिफ भाई मुझे कान में बोल रहे थे कि असलम भाई ये इमारत बना रहे और ये वाल कंपाउंड तो गिरता जा रहा। तो मैं हलवाई बिरादरी को उस टाइम भी ये बात बोल के गया था, मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ, जरा हलवाई बिरादरी मेरी बात को तवज्जो दे। यहाँ पर जो एरिया है वहाँ के लोग भी ये बात बोलते हैं कि भाई जब हलवाई बिरादरी के ताबे में ये तो ये टूट क्यों रहा है। मैं उस दिन भी ये बात बोला था कि यहाँ एक हलवाई को खोली बना के उसको रख दो, वो यहीं रहे, यही संभाले। मैं आज फिर बोल रहा हूँ ये बात कि भाई ठीक है, कोई दूसरी जगह से कोई तीसरा आदमी आके इसकी देख रेख नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो रहेगा वो तो देख रेख करेगा। तो यहाँ एक खोली बना लो, कोई भी हलवाई बिरादरी का जो गरीब आदमी होगा या जो भी होगा उसको एक खोली किनारे बना दो, उसको बोलो कि ये देख रेख करे। और आसिफ भाई अभी वही बोल रहे थे कि ठीक है इमारत का काम चालू करो, इंशाल्लाह वो बनने से पहले मैं वाल कंपाउंड भी करवा दूंगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि टूटना बनने का सिलसिला यहाँ पे कम से कम रुकना चाहिए। आप लोग सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दे। इंशाल्लाह आसिफ भाई अगर वादा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा। दरअसल ऐसा होता है कि हम लोगों से कुछ न कुछ हमारी जबान से, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, उससे आप नाराज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को नाराज करने के लिए बात नहीं बोल रहा, लेकिन कोई भी चीज को अगर तुम संभालोगे नहीं तो वो संभल सकते ही नहीं। तो मेहरबानी करके अगर आप लोगों को संभालना है तो उसकी पूरी निगरानी रखना पड़ेगी हमको। अगर हमारे बच्चे भी संभालना रहता तो उनकी निगरानी रखना पड़ती। तो स्कूल जा रहा हो, स्कूल को जाने के बाद क्या करता क्या नहीं करता नहीं तो मालूम पड़ता। स्कूल तो कभी गया ही नहीं हो, और हमारे यहाँ से तो रोज पैसा दफ्तर लेके निकलता हो, और मालूम पड़ा स्कूल ही नहीं गए। तो हमको भी हमारे बच्चों की नजर रखते जैसे वैसे इस पे भी नजर रखना पड़ेगी। और नहीं तो देखो, जिस दिन मैं यहाँ पे मीटिंग हुई थी वहां पर ये वाल कंपाउंड था, ठीक है, टूटा फूटे हालत में था, लेकिन था। तो मैं यही बात बोलूंगा कि आप लोग को बहुत बड़ी इमारत आसिफ भाई बना के दे रहे हैं, तो आप लोग उसको संभालिए। और उसको संभालने के लिए जो भी आपको मदद लगेंगी आसिफ भाई, हम लोग इंशाल्लाह सबके सब मिल के, रियाज भाई हम मिल के करेंगे। आपको कुछ दिक्कत आ रही है, अड़चन आए तो हम दूर करेंगे उसको। बस इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम।